तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का बीस्ट एक्सप्लेनेशन में, जो कि हम ही तो है वर्ल्ड के द बेस्ट वीडियो टेलर। सो लेट्स बिगिन। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है मिस्टर राइकर के बारे में, जो रात के करीबन 2:43 AM के दरमियान अपने घर की ओर जा रहे होते हैं पुलिस स्टेशन से। मिस्टर राइकर जो है वो अपने शहर के काफ़ी ईमानदार और काफ़ी भरोसेमंद पुलिस ऑफिसर हैं। तो ये जब अपने घर की ओर जा रहे होते हैं रात के समय 2:43 AM, तभी इनके फ़ोन में एक मैसेज आता है। फ़ोन में मैसेज ये आता है कि जो वेदर स्टेशन है वहाँ पे रेड सैटेलाइट पाया गया है। रेड सैटेलाइट सुनते ही मिस्टर राइकर के मन में क्वेश्चन आता है कि रेड सैटेलाइट सैटेलाइट तो रेड नहीं होता मेरे भाई, ये क्या बोलते कोई सिग्नल है या कोई कैमोफ्लैग है। ये सोचते ही वो अपनी गाड़ी को तुरंत मोड़ लेते हैं सैटेलाइट की ओर, सैटेलाइट का जो भी था लोकेशन उसकी ओर। उनके साथ उसका उनका असिस्टेंट भी रहता है। दोनों पहुंच जाते हैं वेदर स्टेशन की ओर। वेदर स्टेशन की ओर जैसे ही पहुंचते हैं सब दोनों के दोनों वेदर स्टेशन के रूम में घुसते ही ये एक बहुत ही वियर्ड चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। आप भी बताना ये चीज़ वियर्ड है कि नहीं है, कि जो रूम है वो तो 25-30 साल पुराना है, लेकिन जो रूम के अंदर सेटअप है वो न्यू है, वो एकदम न्यू सेटअप है। तो ये देख के दोनों के दोनों एकदम हक्के बक्के रह जाते कि ये पॉसिबल कैसे आ गया। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हुए वहाँ पे एक टेबल रखी रहती है और टेबल पे जो है वो एक फाइल रखा रहता है। वो फाइल में लिखा रहता है बीचों बीच में बड़े शब्दों में, डू नॉट डिकोड इट अलोन। जब ऐसा लिखा रहता है तब दोनों शॉक हो जाते हैं। असिस्टेंट खास करके असिस्टेंट कहता है सर ये क्या बात हुई, डू नॉट डिकोड इट अलोन, अकेले डिकोड नहीं करना है इसको। खैर दोनों तो दो लोग आए ही थे तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी, और अगर अकेले भी आए होते तो वो डिकोड करते, उनका काम पुलिस का था। उन्होंने जैसे ही उसको खोला उसमें एक ब्रेन स्कैन बना हुआ था। ब्रेन स्कैन के राइट लोब पे एक इल्यूजन आर्टिफिशियल थॉट बना हुआ था और उसका लूप बना हुआ था। ये देख के दोनों एकदम हैरान रह गए, ये कैसे पॉसिबल है। और क्या बोलते, असिस्टेंट ने पूछा सर ये किसका दिमाग होगा। तो राइकर ने कहा ये ऐसे व्यक्ति की मेमोरी है जिसको पता ही नहीं है उसके मेमोरी में दूसरे की मेमोरी घुस चुकी है। इतना कहते ही इतना कहते ही वहां पे क्या बोलते जो हवा है वो काफी तेज होने लग गई, हमिंग स्टोर शुरू हो गई, बल्ब ब्लिंक करने लगे और एक प्रोजेक्टर ऑन हुआ। प्रोजेक्टर पे लिखा हुआ था इफ यू आर इन द रूम यू आर द पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो हमिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और वो हमिंग से के प्रोजेक्टर पे जब लिखा जाता है पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, असिस्टेंट डर जाता है कि हमारे साथ कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली है। तो इतना कहते हैं मिस्टर राइकर कहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली होती तो शायद हम रूम के अंदर एंटर ही नहीं होते, और अगर हम अभी तक कुछ कर रहे हैं मतलब हम प्रे नहीं है, वो ऑब्जर्वर है इस रूम के, एंड वी आर नॉट द प्रे, वी आर द ऑब्जर्वर। इतना कहते ही राइकर एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि वी आर ऑब्जर्वर, प्रे और टेस्ट हमको नहीं पता। उसके बाद वहाँ पे टेबल के नीचे एक बटन रखाया रहता है। उस बटन पे दो ऑप्शन रहते हैं, रिवील और इरेज। एक गलत बटन और हिस्ट्री की सारी मेमोरी तमाम खत्म, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आपका पास्ट, हिस्ट्री, फ्यूचर सब चेंज हो जाएगा एक गलत बटन के साथ। तो अब कौन सा बटन दबाएं? आप रहते तो कौन सा बटन दबाते जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम इस बेजलब टेंशन में आगे बढ़ते इस कहानी में, और इस कहानी में जो वहाँ पे टेबल था वो कॉर्नर में एक साइड में दिखाया हुआ था एक कैसेट, प्ले मी एट लास्ट। हम जो मिस्टर राइकर है और जो असिस्टेंट है, हम बोल रहा हूँ, हमने लास्ट का इंतज़ार नहीं किया और हमने उस कैसेट को बजा दिया। उस कैसेट में एक मेल वॉइस थी और कुछ नहीं था। उस मेल वॉइस में ये था कि मिस्टर राइकर अगर अभी आप ये कैसेट सुन रहे हैं तो आप लेट हो चुके हैं। क्यों लेट हो चुके हैं? बिकॉज जो ये वेदर लाइट की जो रेड सैटेलाइट है, जो रेड वेव्स हैं, ये ब्रेन डिटेक्ट नहीं करती, ये ब्रेन की नकली कॉपी बनाती है। और आपके ब्रेन की नकली कॉपी कब की बन चुकी है। तो ये कहते ही असिस्टेंट एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि अरे ये कैसे पॉसिबल है यार, सर यहाँ कभी आया नहीं। तो वो पूछता सर हाउ योर मेमोरी इज हियर, कैसे आपका ब्रेन बन गया फेक। तो राइकर कहता है या तो मैं पहले यहाँ कभी आ चुका हूँ, या क्या बोलते मेरे सबकॉन्शियस माइंड में किसी तरीके से एंट्री की गई है। तो आपको जो क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं वो ये हैं। रूम का असली क्लू कौन सा था? फोल्डर, टेबल का फोल्डर, वो टैबलेट इरेज और रिवील वाला, वो प्रोजेक्टर, या फिर सबसे लास्ट में जो क्या बोलते मिस्टर राइकर ने वो किया था प्ले मी एट लास्ट वाला कैसेट। आपके लिए सबसे बड़ा हिंट कौन सा था बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसको पिन जरूर करूँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।